हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए ईडा रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2024 आरपीएस 08 2024 में एक नया अपडेट आया है और इन लोगों के नाम की संभावना सबसे अधिक है। जैसा आपके वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे, इनका नाम आने की संभावना सबसे अधिक है। तो अब हम डिटेल में बता देते हैं एक नया अपडेट क्या आया है और क्या किन लोगों के नाम आने की संभावना सबसे अधिक है। तो देखिए, यमुना अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है लोकेशन जहां पे ड्रॉ होना है। 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट में इस पर्टिकुलर ड्रॉ की स्टार्ट हो जाएगा। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अभी तक इस प्रक्रिया में, इस पर्टिकुलर स्कीम में सबसे ज़्यादा आज तक का रिकॉर्ड एप्लीकेशन अथॉरिटी को मिली हैं, जिसमें कि 2,02,822 एप्लीकेशन अभी तक इस पर्टिकुलर 361 प्लॉट स्कीम्स के लिए आई हैं। और अब अथॉरिटी का काम है कि पारदर्शिता बनाए रखे, ट्रांसपेरेंसी रखे लोगों के बीच में और स्कीम सक्सेसफुल हो। इसके लिए अब उन्होंने वेन्यू डिसाइड कर दिया है कि इंडिया एक्सपो मार्ट में सुबह 10 बजे से इसका ड्रॉ होगा और जब तक आखिरी प्लॉट का अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक ये ड्रॉ जारी रहेगा। और इस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक ज्यूरी गठित की जा रही है। 4 सदस्यीय ज्यूरी गठित की जा रही है, जिसमें कि 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज और 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए इस ज्यूरी का गठन किया जा रहा है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे ये स्कीम और ये एक ड्रॉ, और लोगों को, हर आदमी को का किस्मत जो हो वो प्रॉपर तरीके से उनको मौका मिले। तो इस स्कीम के बाद अब देखिए इसमें जो चीजें हैं कि इसमें नाम आने की संभावना किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नाम आने की संभावना उन्हीं लोगों की है जिन्होंने पेमेंट ऑप्शन 1 यानी कि एक मुफ्त प्लान का चुनाव किया था। जिन्होंने पेमेंट प्लान, पेमेंट ऑप्शन 2 या पेमेंट ऑप्शन 3 किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन चुना था, उनका नाम इस स्कीम में से अब लगभग बाहर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उन लोगों का नाम अब ड्रॉ में शामिल नहीं होगा और बहुत जल्दी यमुना अथॉरिटी एक लिस्ट भी डालेगी, अपलोड करेगी अपनी वेबसाइट पे, जिसमें कि एलिजिबल कैंडिडेट जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने पेमेंट ऑप्शन 1 चुना था और सही से अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे थे, फिल करे थे, उनका नाम आने की संभावना है। और उन्हीं का नाम आप अपने जो आपका फॉर्म नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर है, उसके थ्रू आप देख पाओगे, आप चेक कर पाओगे ईडा की ऑफिशियल साइट से, जो कि आपको मालूम होगा ymunaexpresswayauthority.com जो ऑफिशियल साइट है, उस पे आप जाके चेक कर पाओगे। और देखिए इस स्कीम के लिए अथॉरिटी ये भी डिसाइड कर रही है कि शायद इसका दूरदर्शन पे भी प्रसारण किया जाएगा, लाइव प्रसारण किया जाएगा दूरदर्शन पे, और इंटरनेट के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इसका प्रसारण करने की संभावना है अथॉरिटी की तरफ से। तो देखिए इस स्कीम में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई और बहुत सक्सेसफुल एक ये स्कीम रही यमुना प्राधिकरण की तरफ से, और लोगों के लिए अप्लाई करने का एक शानदार मौका था। आपको भी मालूम होगा कि 5 जुलाई को यमुना अथॉरिटी ने 361 रेसिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें कि साइजेस जो थे वो आपके 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और 4000 मीटर के प्लॉट लाई थी। और पहले इसका जो था कि इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त तक थी, फिर इसको बढ़ा के बाद में 23 अगस्त तक कर दिया गया और ड्रॉ की डेट इसकी बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई। तो 10 अक्टूबर इसकी डेट डिसाइड हो गई है, इसका वेन्यू डिसाइड हो गया है जहां पर ड्रॉ निकलेगा। और हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर दिस ड्रॉ। जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जिन्होंने अच्छी तरीके से सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, अच्छी तरीके से अपना फॉर्म फिल किया है, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और बाकी कुछ भी आपको कंसल्ट करना है, आप कभी भी कोई क्वेरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और सच्चे और ईमानदार वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी आपको खरीदनी हो, बेचनी हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेरी हो, आप कभी भी हमसे बात करिए। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको हम अपनी तरफ से जेन्युइन एडवाइस दें। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।